जिनके भी मन में शंका है कि वशीकरण नहीं होता, वशीकरण कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती, तब आप जो वशीकरण की देवी है माता शामपुर मोहिनी, इस मंत्र की साधना सिद्धि कर कर देखें और आप खुद ही आप इस वशीकरण मंत्र की साधना कर कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में, जिसके लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करेंगे तो पूरे जीवन भर, जिंदगी भर के लिए वह व्यक्ति आपके प्यार का गुलाम बनकर रह जाएगा। लेकिन यह शामपुर मोहिनी की वशीकरण सिद्धि साधना वही व्यक्ति करें जिनको भगवान के ऊपर आस्था है, दृढ़ विश्वास है, तभी उनको यह जो शामपुर मोहिनी वशीकरण करने वाली जो देवी है इसकी शक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन यह जो साधना है केवल सही कार्य के लिए, अगर आप इसका गलत प्रयोग करना चाहेंगे तब आपको यह जो शक्ति है वह साथ नहीं देगी, तब आप इस वीडियो को ना देखें। अगर सही कार्य के लिए आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तब आपको भी इस वशीकरण शक्ति की प्राप्ति होगी। इससे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, किसी को भी आप अपने प्यार का गुलाम बना सकते हैं। तो क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी? वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली, सम्मोहन करने वाली, दूर गए व्यक्ति को वापस बुलाने वाली ये वशीकरण साधना। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से बहुत सी साधना सिद्धियों की जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूँ, चाहे वह शत्रु विनाश कहें या आदि शक्ति माता काली की, भैरव की, घोरी की, 5 बाबरी वीर भाइयों की, मोहम्मदन साधनाएं, बहुत सी साधना सिद्धियों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। और बहुत से टोटके उपाय हैं जिनको करने के बाद आप खुद ही अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो आज यह जो माता शामपुर मोहिनी जो वशीकरण की देवी है उसकी संपूर्ण विधि में आज आपको बताने जा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि कैसे आप खुद ही किसी को अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। परफेक्ट साधना। अगर आप किसी को हृदय से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो जिसको आप पाना चाहते हैं कि वह आपको छोड़कर ना जाए, वह आपका ही बनकर रह जाए, तो ऐसी वशीकरण ये साधना है तो आपके प्यार का गुलाम बन जाएगा कोई भी। अगर आपने इस मंत्र का जाप उच्चारण सही विधि के अनुसार कर लिया, सही इसका लूफा क्या है? भोग प्रसाद। सही विधि के अनुसार आपने माता शामपुर मोहिनी का लूफा भोग प्रसाद दे दिया, तब आपको भी सम्मोहन करने वाली, वशीभूत करने वाली, दूर गए व्यक्ति को वापस बुलाने वाली यह जो वशीकरण करने वाली साधना है आपको भी प्राप्त हो सकती है। इससे आप अपने रूठे हुए प्यार को वापस पा सकते हैं, अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं। शावर मंत्र ही ऐसा है ये कि आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, तो उससे भी आपकी प्रशंसा करवा देगी। तभी आपको पता चलेगा कि ये शक्ति है। क्योंकि बहुत से लोगों को शंका होती है कि वशीकरण कुछ नहीं होता। अरे सम्मोहन की शक्ति होती है भाई। जैसे बगलामुखी की हम साधना करते हैं शत्रु के विनाश के लिए मंत्रों के द्वारा,
तो ऐसे ही वशीकरण करने वाली साधना है, ऐसे ही आदिशक्ति माता काली की साधना है शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही बाबा क्षेत्रपाल की, बाबा क्षेत्रपाल की साधना है, माता चौगान वाली माता मदानन की साधना है, माता शीतला की साधना है। तो जैसी साधना, जिस मंत्र का जाप करेंगे वैसी ही साधना सिद्धियों की प्राप्ति होगी। तभी सफेदों में मेले लगते हैं भाई। अगर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अगर इच्छाएं पूर्ण होती है, तो वहीं की ये देवी है सफेदों धाम वाली माता श्यामपुर मोहिनी, तांत्रिक की देवी। क्योंकि बहुत सी शक्तियां साथ में चलती हैं। माता कामाख्या जैसी जो बड़ी शक्तियां हैं वो भी इस शक्ति के साथ में चलती हैं, और गुरु गोरखनाथ की शक्तियां साथ में चलती हैं, गोगा जहार वीर नाहर सिंह पांडे की शक्तियां साथ में चलती हैं, 5 बाबरी वीर भाइयों की शक्तियां साथ में चलती हैं, और जो मोहम्मदन पीर हैं उनकी साधना, इनके जो भी उनकी साधना सिद्धि करते हैं, तब भी माता श्यामपुर मोहिनी की जो शक्ति है साथ में चलती है। पीर अष्टबली जी के साथ नागई गुरु, बहुत सी शक्तियां माता श्यामपुर मोहिनी के साथ चलती हैं। जब इसकी हम साधना सिद्धि करते हैं, तंत्र की देवी है, सात्विक और तामसिक दोनों विधि के द्वारा इस माता की मन्नत की जाती है। इसका लोभा भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, और पूर्ण रूप से इससे हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। अगर आप केवल एक व्यक्ति के लिए इस साधना सिद्धि को करना चाहते हैं, तब केवल 7 दिन रविवार से लेकर रविवार तक 8वां दिन हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। तो 8 दिनों में परफेक्ट वह व्यक्ति आपके बंधन में हो जाएगा। लेकिन इस विधि का प्रयोग करें। लेकिन यह जो मंत्र जाप है, ऐसे नहीं कि 11 बार कर लिए, 21 बार कर लिए, जैसे मैं बताऊंगा आगे, तो उसी विधि के अनुसार करें और वैसे ही इसका लुफा देना शुरू कर दें, तो वह व्यक्ति आपके बिन नहीं रह पाएगा। और अगर कोई परफेक्ट साधना करना चाहता है, तब 41 दिन कीजिए साधना। कोई भी पुरुष, कोई गद्दी वाला भक्त है, भक्ताई करना चाहता है, तब 41 दिन अगर परफेक्ट साधना करनी है, तब आपको ब्रह्मचार्य की पालना करनी पड़ेगी। धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ेगा। एकांत में ये साधना होगी, एक कमरे में साधना होगी, और इसका रेगुलर धूप दीप, जैसे मैं 7 दिनों का बताऊंगा, ऐसे ही 41 दिन रेगुलर आपने फिर करते रहना है, तब भी आपको ये साधना सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। अगर आप गुरुमुखी हैं, गुरु धारणा की है, तब आप गुरु से अपने से आज्ञा ले लें, और चाहे 7 दिन की करें या 21 दिन की करें या 41 दिन की करें। तो जो आपके घर के देखो इष्ट हैं भाई, हर घर के अलग अलग इष्ट, अलग अलग देवी देवता होते हैं। तो सभी का ध्यान धरने के बाद, अपने पितरों का, समूह पितरों का ध्यान धरने के बाद ही कोई भी आप साधना करें। किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मजहब से हैं, पहले जो आपके घर के इष्ट हैं तो उनका आप ध्यान धरें। जैसे हर गांव में बाबा क्षेत्रपाल, एक बाबा क्षेत्रपाल है और एक बाबा क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल और क्षेत्रपाल अलग अलग हैं। जो बाबा क्षेत्रपाल का स्थान बना हुआ होता है गांव में, महावीर जी, बजरंगबली जी के साथ आप देखेंगे बहुत से गांवों में आपको ये स्थान देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति उनकी आज्ञा के बिना आपके गांव में प्रवेश नहीं कर पाती। तो कोई भी जब आप साधना सिद्धि करें तो उनका आप ध्यान धरें, तभी साधना सिद्धियों की प्राप्ति होती है परफेक्ट आपको। बहुत से साधक कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो ये कमियां रह जाती हैं, तो ये कमियां पूर्ण करें आप। वैसे जो आपने किसी को भी गुरु धारणा की है तो वो आपको बता भी देते हैं। तो ये जो साधना सिद्धि है, अगर आप इसको परफेक्ट करना चाहते हैं, वैसे तो गुरु धारणा करनी चाहिए। अगर गुरु नहीं है तब आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के बाद इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन गुरु धारणा जरूर करें। गुरु की अगर देख रेख में हम कोई भी कार्य करेंगे तो तब हमें जल्दी से सफलता की भाई प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो वशीकरण करने वाली साधना है, सम्मोहन करने वाली, किसी को भी प्यार के बंधन में बांधने वाली। अगर आप निराश हो चुके हैं, बहुत से वशीकरण टोटके कर लिए, मंत्रों का जाप कर लिया, तो इस साधना को कर कर देखें। अगर कोई स्त्री कोई साधना सिद्धि को करना चाहते हैं, तब 21 दिन की विधि होगी और शुद्धता में ही करना है, शुद्ध दिनों में ही इस साधना को करना है। माता श्यामपुर मोहिनी वशीकरण की देवी।
तो अब मैं आपको देखो 7 दिन की बता रहा हूँ ये। तो 7 दिन की ये जो साधना सिद्धि है, तो इसके लिए अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं पूर्ण रूप से कि वह आपका ही बनकर रह जाए, तो उस व्यक्ति की फोटो, एक तस्वीर आपको चाहिए इस साधना सिद्धि को करने के लिए। क्योंकि तस्वीर के द्वारा, फोटो के द्वारा, क्योंकि आपका जो ध्यान है उसके ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित रहना चाहिए जिसको आप वश में करना चाहते हैं। तो वैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी साधना सिद्धि करें, आंखें ध्यान लगाने के बाद रुद्राक्ष की माला से जाप करना होता है। लेकिन ये आंखें खोलकर अगर 7 दिन की साधना अगर किसी को आप वश में करना चाहते हैं, उसका पूर्ण रूप से उसकी तस्वीर का ध्यान धरने के बाद ये साधना करनी होगी। अगर इसका चालियाँ निकालना है 41 दिन या 21 दिन, तब आप अंतर ध्यान होकर आंखें बंद करने के बाद मंत्र मुक्त होकर ओम गा गणपति धरती माता कुलदेवी का ध्यान धरने के बाद फिर आप इस साधना सिद्धि को करें परफेक्ट। तब आपको पूर्ण रूप से इसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, साधना सिद्धि संपूर्ण हो जाएगी। 41 दिन 21 दिन साधना करने से क्या आपको फल मिलेगा? इससे आप किसी को भी वश में करने वाला यंत्र, तावीज, एतर आप औरों के लिए काम कर सकते हैं। वो वस्तुओं का चौंतिया तावीज, विसा तावीज, कोई हवन सामग्री, सिद्ध सामग्री, कुछ भी तैयार कर दे सकते हैं किसी और के लिए। अगर कोई भगताई का झाड़ फूक का काम करते हैं, क्योंकि वही साधक साधना करेंगे, इन शक्तियों को वही प्राप्त करेंगे जिन्होंने कोई ऐसा काम करना है कि सही कार्य के लिए जो इनका प्रयोग करेंगे। अगर एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो 7 दिन की विधि है। तो उस व्यक्ति की फोटो जिसको आप वश में करना चाहते हैं अपने सामने लगाने, किसी भी स्थान के ऊपर जहां पर आपका आसन हो। पहले इस देवी के नाम का एक दीपक, माता श्यामपुर मोहिनी के नाम का एक दीपक, मीठे तेल का दिया एक दिया ले लें, उसमें मीठा तेल बोलते हैं, तिलों का तेल, तिलों के तेल का एक दीपक सामने रोशन कर लें और खुशबू के लिए अगरबत्ती वगैरह लगा दें। और इसका जो लूफा है रेगुलर बनाना है आपने। लूफा क्या बनाना है? थोड़े से मीठे चावल, मीठे चावलों की न्याज बनानी है, लौंग इलायची अच्छी तरह से डालकर मीठे चावल बनाने हैं। मीठे चावल बनाकर उनके ऊपर आपने 5 मीठे बतासे रखने हैं। मीठे बतासे रखने के बाद और उसके ऊपर 7 लौंग और 7 छोटी इलायची रखनी है और 1 मीठा पान रखना है इस दिए के सामने माता श्यामपुर मोहिनी का ध्यान धरने के बाद। और उस दीपक के पास आपने इसको रख देना है और साथ में जो तो अगरबत्ती आपने रोशन कर दी वहां पर तो रखनी ही रखनी है आपने। और उसके बाद 5 अगरबत्ती जिस प्लेट में आपने ये सारा भोग प्रसाद रखा है माता रानी के नाम का, तो उसके ऊपर 5 अगरबत्ती आपने ऐसे रख देना, उसको जलाना नहीं, ऐसे ही रखना है सामने। और उसके बाद इस जाप करने के बाद तुरंत ही शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कभी भी एक समय आप बांध लें। एक समय ही आपने ध्यान धरने के बाद इस मंत्र का जाप रेगुलर करना है। और जब आपने मंत्र का जाप करना है 5 माला का, 5 माला का आपने जाप करना है रेगुलर, 5 माला का। ऐसा नहीं कि 1 माला का जाप किया, नहीं, 5 माला का, पूरी 5 माला का जाप करें। जाप करने के बाद जो वह लूफा है, जो वह भोग प्रसाद है, 5 अगरबत्ती है, तो आपने सुबह सुबह जाना है। फिर आपने उसके बाद जैसे रविवार से आरंभ आपने कर लिया, तो रविवार को रात्रि के बाद जब सोमवार सुबह होगी तो सुबह सुबह आपने जाना है, वो सारी सामग्री लेकर तारों की छांव में सुबह सुबह आकड़े के पौधे की जड़ में, जो आकमदार का पौधा होता है या केले या केली का पौधा हो, तो उसकी जड़ में जाकर ये 5 अगरबत्ती और वह जो लूफा भोग प्रसाद है माता श्यामपुर मोहिनी का नाम लेकर अपने माथे को लगाकर वहां पर रख कर आ जाना है। कोई उतारा वगैरह नहीं करना इस भोग का। और माता रानी को भोग आपने लगाना कि हे देवी माता श्यामपुर मोहिनी, मैं आपका भोग लगा रहा हूँ। जब भोग लगा रही हूँ तो जिसको मैं पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ, तो जो पूर्ण रूप से मेरे प्यार के बंधन में बंध जाए। और उसके बाद आसन आपका कोई भी हो सकता है, पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ उसकी तरफ देखते हुए फिर आपने
इस मंत्र का जाप करना है। जो माता श्यामपुर मोहिनी का ये शक्तिशाली मंत्र है, ये आपके दुश्मन, आपके शत्रु से भी आपकी प्रशंसा करवा सकता है। परफेक्ट वशीकरण, जो कहते हैं कि वशीकरण नहीं होता, तो इस मंत्र का जाप कर कर देखें तो इसका जो रिजल्ट है, मेरे कहने से नहीं भाई, आप अपनी आंखों से देखें। किसी तांत्रिक साधे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस विधि के अनुसार, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसी विधि के अनुसार आपने इस मंत्र का जाप कर लिया, फोटो की तरफ देखते रहें और इस मंत्र का रेगुलर आप जाप करते रहें। उसका ध्यान धरें उस व्यक्ति का जिसको आप पाना चाहते हैं। तो वह जो शावर मंत्र है माता श्यामपुर मोहिनी का, कि चंद्र सूर्य सा तेज है तेरा, मोहिनी तेरा नाम, जल में मोहू थल में मोहू, मोहू जगत संसार, मेरे वश में वह हो जाए, लूं जिसका मैं नाम, मस्तक बैठ राजा रानी मोहू, दुश्मन करूं पमाल, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता श्यामपुर मोहिनी, आपके शब्द का तमाशा। तो ये मंत्र है, तो ये मैंने बिल्कुल धीरे से बोलकर आपको बताया है, लेकिन आप जल्दी जल्दी से इस मंत्र का आप जाप करते रहें। कि चंद्र सूर्य सा तेज है तेरा, मोहिनी तेरा नाम, जल में मोहू थल में मोहू, मोहू लूं जिसका मैं नाम, ऐसा जो ये सारा संपूर्ण मंत्र है, इसी विधि के अनुसार आप इस मंत्र का रेगुलर आप जाप करें। 5-5 माला का रेगुलर जब आप जाप करेंगे तो वह पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा, आपके बिन वह रह नहीं पाएगा, जिसके लिए आप इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप इस मंत्र का जैसे 7 दिन आप रेगुलर जाप करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाएगा जब आप इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। वह यही इसका लोहा है, यही भोग प्रसाद है। लेकिन इसका जो लोहा भोग प्रसाद है फिर भी आप कभी कभी देते रहें। जैसे आगे दीपावली अब आएगी तो दीपावली वाले दिन भी आप इसका भोग प्रसाद देते रहें इस विधि के अनुसार। और इस मंत्र को आप रेगुलर वैसे भी जाप कर सकते हैं, तब भी इसकी जो शक्ति है आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। माता श्यामपुर मोहिनी का ये मंत्र है। तो ऐसे नहीं कि 10 मिनट में 5 मिनट वाला ये काम है, देखो परफेक्ट है ये। अगर आप इस विधि के अनुसार किसी को पाना चाहते हैं, हृदय से पाना चाहते हैं, तो इस शक्ति का प्रयोग कर कर देखें। लेकिन गलत कार्य के लिए अगर आप इस शक्ति को जमाएंगे तो रिजल्ट भाई नहीं मिलने वाला। सही कार्य के लिए 100% आपको ये वशीकरण करने वाली, श्यामपुर मोहिनी की वशीकरण करने वाली मंत्र शक्ति आपको काम देगी। जिंदगी भर के लिए वह व्यक्ति आपका ही बनकर रह जाएगा। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसी जो अपडेट है हमेशा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।